आज मौका है। कल परसों हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके माध्यम से उन्होंने पदयात्रा के बिहार में यात्रा की घोषणा की है और 3 बातों की तरफ प्रदेश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। एक जातीय गणना, दूसरा अपराध और तीसरा इस प्रदेश में आर्थिक और बिहार को विशेष पैकेज। और आज हम पूरे दावे के साथ पार्टी मुख्यालय में कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा भी जबरदस्ती किसी व्यापारी से काटने का काम इस प्रदेश में नीतीश राज में नहीं कर सकता है। प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश तेजस्वी यादव न करें। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज। देखिए, तेजस्वी यादव पूरे बिहार के दौरे पर फिर से निकलने वाले। इससे पहले वो आशीर्वाद यात्रा में निकले थे। इस दरमियान पूरे बिहार भ्रमण किया था और काफ़ी जन समर्थन इस यात्रा के दरमियान देखने को मिला था और इसका बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को शून्य से 4 सीट पर पहुंचाने में तेजस्वी यादव सफल रहे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को लगता है कि यात्रा से उनको सफलता प्राप्त हुई है, तो फिर से विधानसभा चुनाव से पहले वो बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस दरमियान जब वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे तो लोगों से जब बात करेंगे तो उस समय तेजस्वी यादव के लिए मुख्य मुद्दा होगा जाति आधारित जनगणना, 9वीं अनुसूची में आरक्षण को नहीं डालना और तीसरा अपराध। इन्हीं तीनों मुद्दे पर तेजस्वी यादव अभी सरकार पे हमलावर भी और इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में भी जाएंगे। लेकिन उनके इस यात्रा से पहले अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के ऊपर हमला किया और हमला करते हुए पूछा है कि क्या अभी नीतीश कुमार के सरकार में सरस्वती पूजा या फिर किसी और नाम पर, चंदा के नाम पर रंगदारी वसूला जा रहा है क्या। इसके साथ ही उन्होंने लालू के कार्यकाल पर भी सवाल उठाया कि आज वो आरक्षण के मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब लालू की सरकार थी तब वो केंद्र की सरकार से क्यों नहीं मांगते थे। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर अशोक चौधरी, सुनिए। आज मौका है। कल परसों हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके माध्यम से उन्होंने पदयात्रा के बिहार में यात्रा की घोषणा की है और 3 बातों की तरफ प्रदेश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। एक जातीय गणना, दूसरा अपराध और तीसरा इस प्रदेश में आर्थिक और बिहार को विशेष पैकेज। ये 3 मुद्दा है जिसको लोग करके ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। तो हम ये आज पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें, कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? इस सरकार ने कभी, उस सरकार ने कोई बैठक की? इस सरकार ने कभी भारत सरकार से कोई प्रचार किया कि हमको अधिकार दिया जाए, हम करना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार का पूरी तरह से सोच थी, जो नीतीश कुमार ने 2 बार प्रधानमंत्री के यहाँ सर्वदलीय बैठक की। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, तो यह प्रदेश अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से इस प्रदेश में रंगदारी और किडनैपिंग एक उद्योग बन गया था। पूरे के पूरे प्रदेश के व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रदेश से लापता हुए। कोई डर से इस प्रदेश में एक गाड़ी भी नया नहीं खरीदता था कि कहां से रंगदारी के लिए फोन आ जाए। और आज हम पूरे दावे के साथ पार्टी मुख्यालय में कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा भी जबरदस्ती किसी व्यापारी से काटने का काम इस प्रदेश में नीतीश राज में नहीं कर सकता है। तीसरा, जो लोग कहते हैं कि विशेष राज्य और आर्थिक पैकेज, विशेष राज्य के लिए आज तक जिसके पास इतनी क्षमता थी कि वो प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करते थे, वो कहते हैं कि गुजराल जी को उन्होंने ही बनाया प्रधानमंत्री, वो किंग मेकर थे। और उसके बाद एक और प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में भी कहते हैं कि हमने बनाया। तो जो व्यक्ति इतना पावरफुल था, लालू प्रसाद यादव, जो खुद क्लेम करते हैं, हमारे नेता ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, हम देश के प्रधानमंत्री को सहयोग कर रहे हैं, ये कहा है। लेकिन वो दो व्यक्ति का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव करता है। उस व्यक्ति ने क्या कभी विशेष राज्य के डिमांड को केंद्र सरकार के पास रखने का काम किया? कभी विशेष के आर्थिक पैकेज के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का काम किया? इसीलिए प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश
तेजस्वी यादव न करें। यह अकेला नेता है नीतीश कुमार, जिसके पास विकास का विजन है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सोच है और 21वीं सदी का बिहार का जिसने सपना देखा है। यही हम बात आप सबसे कहना चाहते हैं और अपने साथियों का। तो सुना आपने किस प्रकार से अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पे पलटवार किया है। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने संवाददाता सम्मेलन में सरकार के ऊपर हमला किया था और उस दरमियान वो 9वीं अनुसूची में आरक्षण को नहीं डालने को लेकर भी सरकार को घेरा था और इसके साथ ही बिहार में जो आपराधिक मामले हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े किए थे। इसी पर आज अशोक चौधरी ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने साफ तौर पे सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द HD न्यूज के साथ। धन्यवाद।